मैं एनी हूँ, इस अस्पताल में नर्स। मेरी उम्र 28 साल है पर लगती नहीं हूँ, और इस उम्र की सब लड़कियों की तरह मैं भी अपनी ज़िंदगी में बड़ी बेताबी से अपने मिस्टर राइट का इंतज़ार कर रही हूँ। फाइनली सलीम साहब, 2 हफ्ते के बाद बिल्कुल सेहतमंद होकर आप घर जा रहे हैं। मैं तो 2 हफ्ते पहले ही घर पहुंच जाता, अगर ये तुम्हारी हॉस्पिटल की सीढ़ियों से घिरकर मेरी टांग न टूटती। और 2 हफ्ते पहले ही मैं अपने बच्चों पोते पोतियों के साथ घर में खेलता होता। चलिए कोई बात नहीं ना, देर जा रहे हैं दुरुस्त जा रहे हैं। अच्छा वैसे सलीम साहब, मेरे लिए ना दुआ कीजिएगा कि मुझे मेरी जिंदगी का परफेक्ट पार्टनर मिल जाए। मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी शादी की बिरयानी मैं जल्द से जल्द खाऊं। सलीम साहब, सलीम साहब मुझसे गलती हो गई। पता है, मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि मैं आपकी कितनी केयर करती हूँ। चंदा, तुम जैसी केयर करने वाली 1-2 और मिल जाए तो मौत के फरिश्ते की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। थैंक यू। एक काम करो, मेरे लिए जरा पानी मंगवा दो। मैं बोलती हूँ। हेलो, अब आप ना पानी ले आओ प्लीज, सलीम साहब को चाहिए। तब तक ना हम एक सेल्फी लेते हैं, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। कितनी अच्छी सेल्फी आई है सलीम साहब, देखिए। हाँ हाँ ठीक है, रखो फोन शरी। एक मसला हो गया, शेरी का फोन था, फिर से इस बार उसका उसकी सास से कोई पंगा हो गया है और वो कह रही है कि वो अभी आ रही है और इतना रो रही थी ना। देखो क्या हुआ है, बताओ तो क्या हुआ? ये ऐसे रो रही है जैसे 10-20 बेवाएं एक साथ रोती है। इसको पूछो क्या हुआ है। क्या हुआ है, रिलैक्स हो जाओ, बताओ कोई मर गया है क्या हुआ है? अभी कोई मरा नहीं, लेकिन मर जाएगा। दुनिया में इतनी बुराइयां दरियाफ्त नहीं हुई होंगी जितनी मेरी सास मेरी बुराइयां करती है। हाँ, और वो कहती है वो बीमार है, उनके लिए अलग से खास खाना बनाओ। अरे कौन सा बीमार जो दिन में 3 बार खाना खाता है? सुबह में सब्जी, शाम को गोश्त और रात को मसाले वाला। उसके बावजूद भी वो जो है ना, बाकी सब घर वालों के लिए जो खाना बनता है वो भी खा लेती है। ये सारी सासें ऐसी होती हैं। और गलती से मेरे शौहर का प्रमोशन हो गया, मैंने एक एसी ले लिया अपने कमरे के लिए। उस दिन से मेरे सास ससुर नंद देवर सब मेरे बेडरूम में सोते हैं। ये बहुत 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 गलत बात है। सोशल मीडिया पर #मेरा रूम मेरी मर्जी की मुहिम चलानी पड़ेगी, एहतजाज करना पड़ेगा, औरत मार्च चलानी पड़ेगी। ऐसे नहीं हो सकता। यार मुझे लगता है कि तुम लोग फालतू की बातें कर रहे हो। अब सास की तबीयत खराब है, खिदमत करवाना तो उनका हक है ना। उनकी खिदमत कौन करेगा? और जो सासें हमारे शौहरों पर इतना हक जताती हैं वो देखो, एक माँ अपने बेटे को स्कूल भेजती है, कॉलेज भेजती है, यूनिवर्सिटी भेजती है, पाल पोस के बड़ा करती है। कितनी बड़ी इमोशनल इन्वेस्टमेंट है ये। और जब वही बेटा एक लड़की के लिए अपनी माँ को निग्लेक्ट करता है तो थोड़ी सी जेलसी तो बनती है ना। मेरी स्वीट बिल्लो रानी, ये जो परफेक्ट घर होता है ना, जिसमें बहू और सास हमेशा खुशी खुशी रहते हैं और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, ये सिर्फ एक मिथ होती है, मिथ। सास और बहू बेस्ट फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ ड्रामों में होते हैं। एडी, तुम जो ये इतनी अच्छी अच्छी बातें सोच रही हो ना, मैं तुम्हें गारंटी से कह सकती हूँ दुनिया के किसी कोने में तुम्हारी होने वाली सास बैठ के इस वक्त ना इसका बिल्कुल ऑपोजिट सोच रही होंगी। मेरी बात तो सुने, अभी तो फ्लाइट लैंड हुई है, बजाय के घर जाने के आप इधर क्यों आ गए? ऐसी क्या इमरजेंसी है? रूप्स, तुम्हें नहीं पता, ये जो लफ्ज बहू है ना, ये फारसी जबान का लफ्ज है और ये था भाव। क्या था? भाव। एक्चुअली जब हम इसको उर्दू में लेकर आए तो ये हो गया बहू, लेकिन असल लफ्ज भाव है, समझी? अभी अंदर मुझे ये मिस्री लड़कियां मिलेंगी, तुम देखना, और मिलते ही उफ फौरन शुरू हो जाएंगी। हेलो आंटी, हाउ आर यू? आंटी सो स्वीट ऑफ यू, आपसे मिलने का इतना दिल चाहता था, आप कितनी स्वीट हैं। असल में पता होता है ना कि लड़का तो हाथ आ गया, अब शादी तक बात कैसे पहुंचे? शादी तक बात पहुंचेगी उसकी माँ को फंसा के। ये करती हैं ये लड़कियां। यू हैव नो आइडिया रूप्स, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकती।
वैसे आपने कभी ये सोचा कि अगर मोइन की शादी नहीं होगी तो आपके पोते पोती कैसे होंगे? हाय रूप्स, काश वो जो छोटे छोटे चूजे हम लेते हैं ना, ऐसे ही हम पोता पोती ले सकते तो ये बहू नाम की बला का झंझट ही नहीं होता जिंदगी में। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि आप भी पहले बहू थी? डॉक्टर मोइन को बुला दीजिए, उनसे कहिए कि उनकी अम्मी हुजूर तशरीफ लाई। ये बताओ मैं जरा मेरी सास से पूछना कितनी बड़ी चुड़ैल हूं मैं, उनकी नजर में मैं नहीं हूँ। वैसे तुमने क्यों नहीं शादी की? पागल हूँ मैं? आप जैसी सास मिली तो मेरा क्या होगा? मम्मी, my God, what a surprise! How are you, my son? I'm all right. आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं हॉस्पिटल में? बस देखने आई थी कि तुम इस नए हॉस्पिटल में are you doing good? Oh, come on. मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जब स्कूल में चेक करने के लिए आई है कि टीचर्स को तंग तो नहीं कर रहा। मम्मी, I'm a doctor now, please. By the way, ये डॉक्टर आयशा है और इनको आपसे मिलने का बहुत शौक था। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। Same to you, बेटा। बड़ा दिल था आपसे मिलने का, शुक्र है आप आ गई। आप लोग इसी तरह बातें जारी रखें। मेरा एक्चुअली सीनियर डॉक्टर से एक छोटी सी मीटिंग है, मैं वो कंप्लीट कर लूँ फिर आता हूँ। आयशा आपके साथ है, मैं बस 15-20 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? ऑलराइट, कैरी ऑन गाइस। फाइन आवर डॉक्टर। सुनो, ये जो आसमान से उतरी हुई हूर जैसी बहू प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही हो ना, ये मत करो, सीधी तरह बात करो। क्या चाहती हो मेरे बेटे से? एक्सक्यूज मी? जब से मेरा बेटा डॉक्टर बना है तुम जैसी मक्खियां उसके पीछे लग गई हैं। अरे वो तो जलेबी का थाल हो गया है, मैं सारे वक्त तुम जैसी मक्खियां उड़ाती रहती हूँ उस पे से। जिन्हें आप उड़ाती थी वो मक्खियां थी, मैं मक्खी नहीं, शहद की मक्खी, और बहुत बुरा टंक मारती। शादी तो आपके बेटे की मुझसे ही होकर रहेगी। और मसला क्या है, दिन ही कितने रह गए हैं आपके पास? 75-70 की तो हो गई होंगी ना आप। बस अल्लाह अल्लाह करे और अपने काम से काम रखे। ये तुमने बहुत गलत कर दिया, पहले ही पंगा बड़ा था, वेज की बात करके सीन बहुत बैड हो गया। आई कांट हेल्प यू, सॉरी। Are you with me? नहीं, इतनी भी बात नहीं है, मैं हेल्प नहीं कर रही, सॉरी। 2000 पंच दूंगी। Are you there with me? अल्लाह प्लीज माफ करना। हाँ। रूबी, वाज! I don't believe this, मम्मी। पूरे अस्पताल में मेरी क्या इज्जत रह गई? आपने डॉक्टर आयशा को मारा है? दुनिया में लुक अलाइक कितने लोग हैं? 7 राइट? तो भाई मेरी ही कोई लुक अलाइक होगी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं थी वो। इट वॉज माई लुक अलाइक। बोलो रूबी। लोकल अलाइक। मम्मी, उसने नाम दिया आपका। डॉक्टर आयशा पागल नहीं है, मेरी कोलीग है वो। थोड़ी बहुत पागल है, मगर मैंने उसके सारे ढीले स्क्रू फिक्स कर दिए। मम्मी, आपने वाजी मार दिया उसके सर पे यार। भाई मैं हॉस्पिटल में डंडा कहाँ से लाती? मेरा मतलब है मैं एक वाज देख रही थी, वो स्लिप ऑफ हैंड हो गया। सही बात है। और हसीन इत्तेफाक देखें कि आयशा उस वक्त नीचे बैठी वेट कर रही थी, तभी तो स्लिप ऑफ हैंड हुआ। आपने भी मारा उसको? मैं क्या करती, मुझे 2000 अगर मिलेंगे पर पंच, वो भी तो मैं तो मार दूंगी ना फिर। दिस इज अनबिलीवेबल। वो तुम्हारे ऊपर डोरे डाल रही थी, मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो बस फड्डा हो गया। और तुम्हें पता है फड्डे में तुम्हें पीछे रहती नहीं। मम्मी, मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो क्या चाह रही है, और ये अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटियों को मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। उनकी आपसे ना एक दिन भी नहीं बन सकती। जिसकी आपसे नहीं बन सकती उसकी मुझसे कैसे बनेगी? और एक बात मैं वंस एंड फॉर ऑल आपको बता रहा हूँ, मुझे वही लड़की पसंद आएगी जो आपको अपना सके। बेबी, मेरा प्यारा बेटा। 1 मिनट, पहले मुझसे वादा करें।
आज के बाद आप ये हाथापाई नहीं करेंगे। पिंकी प्रॉमिस। Why you're so cute, मम्मी? मुझे एक डोनेशन के लिए सुबह जाना है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लूं। ओके बेटा। डिनर बाद में करूंगा। शुक्र है बच गई आप। बताओ कितने पंच थे तुम्हारे? 10 मारे थे ना। 10 मारे थे ना। चलो इंतजाम करके रखा मैंने। शाबाश मेरा शेर। उनका बैंक अकाउंट नहीं था मेरे पास, तो मैंने उसी में जमा करवा दिया था। सॉरी पता नहीं किन सोचों में घूम रहती हूँ मैं अपने हिस्से की मोहब्बत तो बांट सकता हूँ, लेकिन गलती नहीं, गलती मेरी भी थी। I'm sorry इट्स ओके, मैं समेट लूंगा। आप जल्दी में थी, हो जाता। कोई खास वजह? शायद ये इन यतीम बच्चों के दर्द को अच्छी तरह समझती। इनके भी वालिदैन का इंतकाल बहुत छोटी उम्र में हो गया था। आती हैं, अपनी बसात के मुताबिक जो होता है इन बच्चों के लिए दे जाती हैं। जो ये बच्चों के लिए कर रही हैं, मैं तो शायद कभी कर भी नहीं सकता। चले, थैंक यू। सुनो हसन, अगर तुम्हारी अम्मी ने लड़कर तुम्हारी मासी को निकाल दिया है ना, तो मैं तुम्हारे घर के कपड़े हरगिज नहीं धोऊंगी। आमना, शादी के बाद ना तुम्हारी बैंड बजने वाली है। ये तो शादी के बाद ही पता चलेगा। #no band no बाजा। यार आमना, शेरी, मुझे ना तुम दोनों को कुछ बताना था। वो ये कि एक लड़का है और मेरा उससे 2 दफा आमना सामना हुआ है। मतलब लड़की उस बारे में सोच रही है, मामला सीरियस है। अमीर था, गाड़ी तो अच्छी थी, अच्छी फैमिली का लग रहा था, हैंडसम था, ठीक था, इनफैक्ट अच्छा था। हाइट कैसी थी? अच्छी थी। तुम में इंटरेस्ट ले रहा था कि नहीं? वो तो मुझ में बहुत इंटरेस्ट ले रहा था, मैंने ही बात नहीं की। हाय अल्लाह, इस लड़की की शर्म ना ऐसे ले डूबेगी एक दिन। यार मुझे तो लगता है मैं जब अपने बच्चों की शादी करवा रही होंगी ना, तब भी तुम्हारे लिए लड़का ही ढूंढ रही होंगी। तो तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं किसी भी लड़के को पकड़ के ये कहूँ कि प्लीज मुझसे शादी कर लो? भाई अगर लड़का अमीर है, हैंडसम है और हाइट अच्छी है तो फिर क्या बुराई है इसमें? कर लो ना, तुम्हें क्या चाहिए और? लेकिन नहीं ना, मुझे जिस तरह का वो लड़का जो चाहिए ना, वो हाँ, जिस तरीके का इसको लड़का चाहिए, जो दिल का साफ हो, औरतों की इज्जत करता हो, बहुत प्यार करता हो, है ना? आमना, इस लड़की को समझाओ कि अपने मिस्टर परफेक्ट को ढूंढती रही ना तो इसकी उम्र निकल जाएगी और फिर हम इसकी शादी वार्ड वाले सलीम भाई से करा देंगे। वैसे शेरी, तुम मानो या ना मानो, लेकिन सलीम भाई की और एनी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तुम दोनों कितने बुरे हो। तुम लोग को सारी दुनिया में बूढ़े से सलीम भाई दिखते हैं, अब ये फ्रेंच फ्राइज भी नहीं मिलेंगे। वैसे एनी, ना तुमने उसका नंबर लिया, ना नाम पूछा, हम उसको कहाँ ढूंढेंगे और कैसे? कह तो ठीक रही है एनी, शी हैज अ पॉइंट।
गए तो ठीक रही, लेकिन फ्रेंच फ्राइज तब भी नहीं मिलेंगे। खा लो सारे तो। क्यों लग रहा है ऐसा कुछ मिल गया जिसकी तलाश में मैं सदियों से था, लेकिन अब उसे ढूंढूं कहां से? एक दूसरे में उतरते ही जाते, बेहोश के दायरे बनते जाते, दिल को हुई राह में मिलते जाते। One of the interesting things about Cryptococcus neoformans gatii is that आपका मोइन रोमांटिक गाने सुन रहे हैं और ख्यालों में भी गुम है। and this was मुझे तो लगता है कि आपका बुरा टाइम आने वाला है। manifestation लो जी, इतनी बुरी खबर सुनाने पर 3000 की रिडक्शन हुई तुम्हारी सैलरी से, एंड आई हेट यू। आई लव यू ना, नहीं प्लीज। आई किल यू। आई किल यू नहीं होता, आई विल किल यू होता है। जितनी देर में तूने विल लगाना है, मैंने तुझे किल करके दुबई ही निकल जाना है। चलो खिसको यहाँ से अब। एक्सक्यूज मी, क्या ये एक हसीन इत्तेफाक है या वाकई किस्मत कोई साजिश कर रही है? बाय द वे, आई एम डॉक्टर मोइन, मैं इस हॉस्पिटल का नया न्यूरो सर्जन हूँ। आप? एक्सक्यूज मी, फिक्र ना करो यार, सबकी सांसें ऐसी होती हैं शहरी। और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए हसन की बर्थडे छोड़ के आई हूँ। अच्छा। हेलो, हाँ एनी। यार सुनो, मुझे वो लड़का दोबारा से मिला ऊपर वाले फ्लोर पर। क्या? होल्ड करो। यार आमना, वो हॉस्पिटल आ गया है। #किस्मत कनेक्शन बेटा ब्रांड बन सकती है। हो सकता है कि वो कोई सीरियल किलर हो जो उसको फॉलो कर रहा है। नया न्यूरो सर्जन है, इसका मतलब उसका दिमाग तेज और दिल कमजोर है। आमना, रियली? शट अप। तुम इसकी बात नहीं सुनो, तुम मेरी बात सुनो एनी। देखो, अगर कोई भी हथियार की बात हो या किसी भी तरह के खून खराबे की बात हो ना, प्लीज फौरन 15 पे कॉल कर लेना। अरे यार वो ऐसा नहीं है। तुम्हें कैसे पता वो कैसा है? ये तो मिलके ही पता चलेगा ना। एनीवेज, #go get him girl। एक्सक्यूज मी, हेलो। उसने फोन ही रख दिया। एक्चुअली हाथ पे कट लग गया है, बैंडेज हो जाएगी? मैं कर देती हूँ। अरे रिलैक्स, इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोई खतरे की बात थोड़ी है। बैंडेज? हाँ, मैं कर रही हूँ। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? जो दर्द दो लोगों को करीब लाए वो बुरा थोड़ी होता। मैं समझी नहीं। कुछ नहीं। लेकिन अभी ऊपर तो आप बिल्कुल ठीक थे, तो फिर एकदम से ये कैसे हो गया? सच पूछिए तो आपसे बात करने का यही शॉर्टकट समझ आया था मुझे। पट्टी हो गई है। थैंक यू।
घर आ गया। ये लो, ये क्या है? तुम्हारे लिए। तुम्हारा अपार्टमेंट मुझे काफी छोटा लगता है तो मैं तुम्हारे लिए घर लिया है, तुम्हारा नाम भी कर दिया। चलो। इसकी क्या जरूरत थी? तुम मुझसे इस टोन में क्यों बात करी? अब सब कुछ जो भी मेरा है तुम्हारा ही तो है। मीन, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। जो चीज मुझे चाहिए वो है तुम्हारा दिल और तुम्हारा साथ। मेरे लिए वही काफी है। गुड नाइट। गुड नाइट। कभी डूबे कभी उभरे कभी संभले कभी डोले कहता है क्या हाले हाले कोई लम्हा रुक जाए कोई दिन ना ढल पाए अपनी ही बोली ये बोले। अपनी फैमिली के बारे में तो कुछ बताओ। मैं 10 साल की थी जब मेरे अम्मी और अब्बू का इंतकाल हो गया। उसके बाद मैं अपने चाचा और चाची के पास रही। चाची ये कहती थी कि ये लड़की हमारी जिम्मेदारी है। चाचा ने चाची से खूब लड़ाई की, मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी स्टडीज मुकम्मल करवाई। उसके बाद मैंने वो घर छोड़ दिया। 10 साल हो चुके, उनको नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। खैर ये सब छोड़ें, आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं। मेरी लाइफ तो बड़ी सिंपल रही है। 2 साल का था जब पापा की डेथ हो गई थी। क्या? कैसे? हार्ट फेलियर काफी कॉमन है हमारी फैमिली। उसके बाद मम्मी की 2 शादियां हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों चल नहीं पाई। मम्मी मेरे बारे में काफी पोजेसिव है। एनीवे, ये मेरा घर आ गया। एक्साइटेड? नर्वस। कम। ओह, देखो मोइन किसी लड़की को लाया साथ, और तो और नौकरों की तरह दरवाजे खोल रहा है उसके लिए। देखो देखो, देख लिया। तो ये है वो पटाखा जिससे मैसेजिंग चल रही थी। रूबी, वाज का बंदोबस्त करो। हैं? वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। मेरी मम्मी। ये तो एक्टर। क्या? हाँ, सॉरी। जी हाँ। अरे मम्मी। अरे हाय है। चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं यांग टोंग। कह रहे थे कि अगर शाम में तुम्हारे पास टाइम है तो आओ हम किंग कॉन्ग खेलते हैं। तो मैं 7:30 बजे करीब जाऊंगी। ओके। कितना ग्लो कर रही हैं आप? तू भी तो ग्लो करता है, मेरा बेटा है आखिर। और बेटे देखो, जो नेक लोग होते हैं ना, वो हमेशा दूर से ग्लो करते हैं। चलो ऊपर चल के बैठो। आप 1 मिनट मम्मी, वो मुझे किसी को मिलवाना था आपसे। हाँ हाँ, 1 मिनट। एडी। वालेकुम अस्सलाम। कपड़े इस्त्री कर लेती हो? अरे मम्मी, ये मेरी फ्रेंड है। ओह अच्छा, तो इनको बिठाओ। आओ बेटे, आओ। यस यस, सेम सेम हियर, बिल्कुल बिल्कुल सेम। नो, बिल्कुल इज उर्दू वर्ड। ओ सेम सेम। ओके, गुड नाइट गुड नाइट। वो उधर रात का वक्त है, यो गंडा से फोन था। वो मेरी दोस्त है, फैशन डिजाइनर। व्हाट अ ब्रिलियंट फैशन डिजाइनर शी इज। बेटे तुम क्या करती हो? आंटी मैं नर्स हूँ। वाओ, कितना प्यारा प्रोफेशन है ना, नर्स। खिदमत खल्क भी और सवाब भी बड़ा मिलता है, इसीलिए चूज किया। आंटी आपकी रिंग्स कितनी प्यारी लग रही हैं। ये तो मुझे मोइन के डैडी ने दी थी 2nd एनिवर्सरी पे। मोइन, कहाँ खो गए?
कहीं नहीं, आप दोनों खूबसूरत लेडीज के बीच में मैं क्या बोलूं? मोइन की खामोशी से कभी कभार मैं भी बहुत घबरा जाती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मम्मी, आप तो जानती हैं ना, आप मेरे लिए इस दुनिया की सबसे खूबसूरत पर्सनालिटी है। बेबी स्वीट। और है नहीं, तुम जानता तो मैं तुम्हें थोड़े से दिनों से हूं, लेकिन पता नहीं क्यों तुमसे मिलके लगा कि मैं तुम्हें बरसों से जानता हूं। बात दरअसल ये कि मैं शादी करोगी तुम मुझसे? ओके, आई एम गुड। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। ये शादी है, कोई इजी लोड नहीं है एकदम से शादी करोगी। नहीं, उसको सोचने का मौका तो दो ना थोड़ी देर के लिए। तुम्हें टाइम की क्या जरूरत है? आई मीन के देखो, मेरी लाइफ में तो सिर्फ मम्मी है, तुम्हारी लाइफ में तो कोई है ही नहीं। तो अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो अभी हाँ करो, 10 दिन बाद शादी। अब नहीं, इसको ये नहीं बेटे, ऐसे नहीं, सोच समझ के, जरा समझदारी के साथ। वैसे आंटी मुझे कोई एतराज नहीं है। दिखाना मुझे ये रिंग। नाइस रिंग, डायमंड की है। रूबी, वाज लेकर आओ। मुबारक हो, मुबारक हो। मैम, क्या जरूरत थी उसे ये सब करने की? नीचे बताओ, बोलो, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। जी मैं, क्या जरूरत थी उसे अंगूठे पहनाने की? हाँ, 3 किस्म के इत्तेफाकात होते हैं जिंदगी में। एक होता है हसीन इत्तेफाक, एक होता है बेहतरीन इत्तेफाक, और एक होता है बेगैरत तरीन इत्तेफाक। वो हुआ है मेरे साथ, कोई बैकग्राउंड नहीं है उसका। मैं क्या कह रही थी कि अब आपके हाथ में कुछ नहीं रहा। आप एक काम करें ना, खुद को बिजी कर लें, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर लें या हस्बैंड कर लें। यस, मुझे बिजी होना है या फिर कोई नया प्रोजेक्ट। यस, अब प्रोजेक्ट क्या है? मुझे दीवार पे बड़ा बड़ा लिखा नजर आ रहा है और उस प्रोजेक्ट का टाइटल है होने वाली बहू भगाओ। तुम इस लड़की की सारी डिटेल मुझे दो, मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि घूमती घूमती सीधी दरवाजे से बाहर। गिव मी ऑल द डिटेल्स। क्या हुआ, क्या हुआ? यार, रूबी का बड़ी घबराहट में फोन आया कि मम्मी हम दोनों से मिलना चाह रही हैं। उसके बाद मम्मी का भी फोन बंद है, रूबी फोन नहीं उठा रही है। चलो घर चलो। या अल्लाह खैर करे, मैं कपड़े चेंज कर लूं? अरे चेंज करने का टाइम नहीं है, फौरन घर पहुंचे, प्लीज चलो। अच्छा ठीक है। आज क्या बताऊं, आई एम सो अपसेट। अस्सलाम वालेकुम। खाला। भाई तुम्हारे रिश्ते का सुना था ना इन्होंने, तो कहने लगी बस मैं आ रही हूँ, बहू को बुलाओ, सरप्राइज करते हैं। जी मुझे बताइए देती, मैं कुछ पहन लेती से। नहीं तो तुम इसमें भी अच्छी लग रही हो, इसमें बताने वाली क्या बात है। तुम जाके फ्रेश होके आओ, चलो। ओके, कैरी ऑन। ओके, बैठो। बताओ अल्मास, कह रही थी कि मुझे बता ही देते, मैं कुछ अच्छा पहन के आ जाती। कोई बात नहीं बेटा, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है। किस मॉल से लिया था आपने? मॉल से नहीं लिया, बाजार से लिया। तुम्हें पता है आजकल रेप्लिकास बाजारों में भी आ चुके हैं। मेरी मासी पहन के आती है,
and you will not believe it's like 80% match of the actual real design. Seriously. खैर, ये बताओ बेटा क्या करती हो? मैं नर्स नर्सिंग करती है। वैसे सही कहते हैं जोड़ियां आसमानों पे ही बनती हैं, वरना कहाँ मेरी बेटी ज़ारा लंदन से डॉक्टर जिसे छोड़ के ना मोइन एक नर्स से शादी कर रहा है। और पूरे 2 साल मंगनी भी तो रही दोनों की, खुश भी थे साथ में। मुझे नहीं पता था, आई एम सॉरी। खैर बेटा ये बताओ वो क्या करते और हमसे कब मिला रही हो? मेरे वालिदैन नहीं है। कोई तो होगा, चाचा ताया मामू। दरअसल अम्मी अब्बू का बचपन में इंतकाल हो गया था, बस फिर सिर्फ रिश्तेदार रह गए, और माँ बाप के बाद रिश्तेदार अपने कहाँ होते हैं। तो ऐसे कैसे शादी होगी? बारात वगैरह कौन लाएगा? इट डजंट मैटर यार, घर पे ही तकरीब होगी, एक सादा सा प्रोग्राम होगा और बस। भाई मैं तो समझ जाऊंगी, बाकियों को क्या बताओगी? पेरेंट्स नहीं है चलेगा, लेकिन यहाँ तो खानदान ही नहीं है, किस किस के मुंह बंद करोगी? ये बातें आजकल की जनरेशन नहीं समझती। मोइन की पसंद है, क्या करें? गाड़ी में मेरा बैग रह गया, तो वो मैं लेके आती हूँ। जिंदगी के सफर में सिर्फ एक चीज प्रिडिक्टेबल है कि वो कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे जिंदगी के सारे ख्वाब सच्चे हो गए। बचपन में सुनी हुई कहानियों की तरह मेरी जिंदगी में मेरा शहजादा आ गया और एक झटके ने इस ख्वाब से जगा दिया। गलती इन अफसाने लिखने वालों की है जो इन कहानियों में शहजादे के बारे में तो लिखते हैं, लेकिन उसे पैदा करने वाली उसकी माँ के बारे में कभी जिक्र नहीं करते। एनी, कहाँ हो यार तुम? कब से मैं तुम्हें फोन करूं, मेरे फोन का जवाब नहीं दे रही हो। तुम्हारे घर गया, वहां से कोई जवाब नहीं मिला। अवॉइड करी हो मुझे। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को भूल जाना चाहिए। आपकी अम्मी और उनके स्टेटस को मैच नहीं कर सकती। मैं बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े पहनती हूँ। ये एक छोटी सी तनख्वाह है जिसमें मुझे पूरा महीना गुजारा करना होता है। मैं सिर्फ एक नर्स हूँ, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए मेरे पीछे कोई फीस देने वाला भी नहीं था, और ना ही मेरे पास इस बात का जवाब है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो बारात लेकर कौन आएगा। अपने जज्बात में बहुत बह गई थी मैं। दोनों में बहुत बड़ा स्टेटस गैप है, लेकिन हमारे दिलों में तो कोई गैप नहीं है। हकीकत तो ये है कि मैं आपके करीब भी नहीं हूँ। आपको अंदाजा है कि आपको कितनी अच्छी लड़कियां मिल सकती है। अच्छे एक ब्राइट फ्यूचर का गारंटी कार्ड, लेकिन फिर मैं तुमसे मिला और तुमने पहली बार मेरे दिल में झांका, मुझे समझा, मुझे मोहब्बत का एहसास दिलाया। यानी मैं नहीं जानता कि तुमसे मिलना मेरी जिंदगी का महज एक इत्तेफाक है या किस्मत की कोई साजिश, लेकिन एक बात जानता हूँ, तुमसे मिलके मुझे जो एहसास हुआ, जानती हो क्या? सारी जिंदगी जैसे सिर्फ तुम्हारा इंतजार था। वैसे डॉक्टर साहब आप गलत लाइन में आ गए। आपको तो रोमांटिक नॉवेल्स लिखने चाहिए। तुम कहो तो लाइन चेंज कर लेता हूँ। कामयाब रहेंगे। दोबारा लोगों ने की बात मत
अभी तक सो रही हैं। उठ जाएं, उठना नहीं है आपने। क्या फर्क पड़ता है मैं मरूं या जीऊं? हाय हाय, मुझे पड़ता है। मेरी सैलरी कौन देगा? रूबी, यहाँ बैठो, बैठ जा रूबी। उस लड़की के बारे में कुछ बुरा पता चला? कुछ बुरा नहीं पता चला, बल्कि ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका, ना किसी से कर्जा लिया, अच्छे स्कूल में जाती थी, अच्छे ग्रेड्स आए हैं, उसके बाद जॉब करने लगी है और जॉब पे भी उसकी कोई कंप्लेन नहीं है। आजकल की सारी लड़कियां जो है ना, ये अपने माजी का सुराग बिल्कुल मिटा देती है। भाई तुम चेक करो, कोई ड्रग का चक्कर या फिर कोई इश्क वगैरह। वैसे अजीब बात है, 29 साल की है लेकिन कोई इश्क का चक्कर कुछ भी नहीं है। आपने तो 29 साल में 2 शादियां भी कर ली थी। हटे से, बी इन योर लिमिट्स। तुम्हें कुछ ढूंढना होगा। नूर मैडम, आपको नहीं लगता कि वो लड़की अच्छी भी हो सकती है? नहीं? मजाक मत करो, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। वैसे एक बात कहूँ आपको, मुझे ना आपकी तबीयत खराब लग रही है। आप अपने मेंटल डॉक्टर के पास एक चक्कर लगा लें। आप मुझे बहुत तंग करने लगी हैं। कभी कभी तो मेरा दिल करता है मैं आपको छोड़ के भाग जाऊं। वाह, क्या कमाल आइडिया दिया है तुमने सुबह सुबह, है? यानी बीमारी का बहाना करूंगी, डॉक्टर को बुलवाऊंगी और उस छोकरी को यहाँ अपने पास रखूंगी और यहाँ रख के उसे इतना तंग करूंगी कि देखना सामान लपेट के खुद ही भाग जाएगी यहाँ से। आई लव यू फॉर दिस आइडिया। चल रेस्टोरेंट चले, डॉक्टर का इंतजाम करने। क्या हुआ? एंजाइटी अटैक है भाई। अभी तक तो सब कुछ तकरीबन नॉर्मल है। देखिए नूर मैडम पागलपन की आखिरी दहलीज तक पहुंच चुकी है। क्या? अरे नहीं, पागल हुई नहीं है, अभी दहलीज पे पहुंची है, दहलीज फलांगी नहीं है। मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे देता हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बस इन्हें जरा एहतियात की जरूरत है। और खाने में चिकन बिरयानी, मुर्ग पुलाव, ग्रिल सैंडविच, चिकन सैंडविच, अमेरिकन स्टेक और डबल सिंगर बर्गर विद मायो चीज बिल्कुल ले सकती है। खा सकती है? हाँ, बस इनकी हालत बहुत नाजुक है। आपको उन्हें बहुत सारा प्यार देना होगा। आप कोशिश कीजिए कि एक नर्स हायर कर लीजिए जो कि 24 घंटे इनकी देखभाल कर सके। ठीक है, वो तो हो जाएगा, मैं नर्स हूँ। ये तो मसला ही हल हो गया है। अब मैं चलता हूँ। देखिए, अगर आपको कोई भी मसला हो इन्हीं से राब्ता कीजिएगा, रास्ता दे दीजिए। हनी बेटे सॉरी, पर उस दिन मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कर देना। अरे नहीं सासू जी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, बगैर कुछ बोले मैं ऐसे ही आ गई। सॉरी बेटे, उस दिन अलमास ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कह दिया था। मैं माफी मांगती हूँ उसकी तरफ से। बस दुआ करो तुम लोगों की शादी से पहले मैं ठीक हो जाऊँ। मम्मी प्लीज, एंजाइटी अटैक हुआ, बहुत टेंशन मत ले। बाय द वे, एनी अब इसी घर में आ रही है, आपका ख्याल रखिएगा और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ वाकई, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। लेकिन मैं बहुत परेशान हो गया था। फोन उठाओ बेटा, कोई जरूरी कॉल हो सकती है ना। ओके। हेलो हेलो जी, वो पंजाब में जो प्रॉपर्टी वाला महकमा होता है ना, मैं वहां से बात कर रही हूँ। जी जी बोले। गल सुन किसी मेरी, आपकी जायदाद का बंटवारा करना है तो आपके लिए बेहतर है आप पंजाब आ जाइए। मेरी प्रॉपर्टी का बंटवारा? मैं तो इकलौता हूँ। मैंने कहा था मैं फंस जाऊंगी। हेलो, वो मुझे नहीं पता, आप पंजाब पहुंचे, बाकी सारी बातें मैं आपसे यहाँ पे करती हूँ। अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो, पता नहीं
हुकूमत के प्रॉपर्टी महकमे से फोन तक कह रहे हैं कि जमीनों का कोई मसला पंजाब आ जाए। हाँ, ये कॉल मुझे भी आई थी। तुम जाओगे तो पता चलेगा। इतनी जमीनें तुम्हें जाना चाहिए। परेशान मत हो, मेरे पास एनी है। मैं जानता हूँ मेरी मम्मी को संभालना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर तुम भी तो कोई आम लड़की नहीं। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मैं सासू जी का बहुत ख्याल रखूंगी। थैंक यू। जाओ बेटा, चले जाओ, देर हो रही है। जी ओके, खुदा हाफिज़। और तुम यहाँ आ जाओ। पता है बहुत अजीब लग रहा है, पहली दफा किसी और के घर सो रही हूँ। परेशान क्यों हो रही हो? 5 दिन में तुम्हारा बेडरूम बन जाएगा। एक बात बोलूं, मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हकीकत नहीं है, सब कुछ कहीं छिन ना जाए। क्यों? ऐसे क्यों कह रही हो? पता नहीं, शायद कभी किसी ने इतनी खुशी दी नहीं। सुनो, कुछ खत्म नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और एक बात बताऊं, I really love you। मुइन, एक सेकंड में अम्मी को देखकर आ रही हूँ। हाँ, बाय। हेलो, क्या हुआ सासू जी? मुझे बहुत याद आ रहा है और फिर अकेली भी हो गई हूँ ना, तो एंजाइटी। सासू जी, दवाई खाई है आपने आज? दवाई खाई है? चिन में रखी है, ले आओ तो खा लूंगी। मैं अभी लेके आती हूँ। हाँ, प्लीज जल्दी। तेरी तो रात काली ना कर दी तो मेरा नाम भी मैडम नूर नहीं। सासू जी, दवाई दवाई। लाओ, ये दवा क्या करूंगी? है, बताओ। खाली दवा, तावीज बना के तो। कोई फायदा नहीं हुआ, रोना अभी भी आ रहा है, गोली खा के रुक नहीं रहा। जी सुनो जी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। और तो और जब सोती तो राने राने ख्वाब आते हैं। एंजाइटी ऊपर से और वैसी बहुत हो रही है। तो अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम यहाँ मेरे पास सो सकती हो। जी सासू जी, सो जाती हूँ। हाँ तो आओ ना। डॉक्टर ने तो कहा था कि पागलपन की दहलीज पर है। लगता है दहलीज क्रॉस हो गई है।
हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। उठ जाओ बेटे, सुबह हो गई है, शाबाश उठो, बहुत काम पड़ा है। गुड मॉर्निंग, बिल्कुल शाबाश। आओ। एक तो ये नौकर भी ना एक साथ ही छुट्टी पर चले जाते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से ये बनाया है। आपने खुद क्यों बनाया? मैं बना देती। लो, मैंने कभी खानसामा को नाश्ता बनाने नहीं दिया तो तुम्हें कैसे देती? अच्छा। तो मुइन कहता है कि जो मेरे हाथ की बात है ना खाने में, वो कहीं नहीं आती। कैसी लगी? बहुत अच्छा। माशाल्लाह। बस एक बार घर आ जाओ तो मैं बताऊं तुम्हें। मैंने लॉयर को बुलाया है तुम्हारा नाम विल में शामिल करवाने के लिए। इसकी क्या जरूरत है? इसकी क्या जरूरत है? जो जरूरत थी, मगर अजीब से कुछ चंद सवाल हैं, उसका जवाब देना जरूरी है। सवाल नंबर 1, क्या तुम्हारा कोई भाई बहन है जो तुम्हारे बाद तुम्हारी जायदाद में दावेदार होगा? नहीं। गुड। सवाल नंबर 2, क्या तुम्हें कोई मोहलिक बीमारी है जो आगे बच्चों में ट्रांसफर होने का खतरा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैसा सवाल है? गुड। तीसरा सवाल ये है कि अगर तुम्हें डिवोर्स हो गया तो क्या तुम मेहर की रकम वापस लोगी? कैसा सवाल है सासू जी? चलो कोई बात नहीं, तुम कल जवाब दे देना। लेकिन इस सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगी। अभी तो मैं जा रही हूँ जरा आराम करने, पकाते पकाते कमर में मेरी दर्द हो गया। तुम जो हो ना, तुम अच्छी तरह घर की सफाई कर लेना, कोई नौकर तो है नहीं तुम्हें पता है। और मैं इस तरह करके ना चेक करती हूँ सारा, लैंप्स की शेड्स को अंदर से साफ करती हूँ, पंखे एसी की जालियां निकलवा के सब धो धा के बस 20 मिनट में पूरा घर साफ कर दो। ओके? 20 मिनट? हाँ, मतलब इतनी जल्दी तो मैं भी कर लेती हूँ। अब मैं जाती हूँ आराम करने। ओके? आई लव यू, यू आर अ नाइस गर्ल। You're a nice girl. I'm really sorry, Annie. मैं मानता हूँ मम्मी से डील करना काफी डिफिकल्ट है और मम्मी खुद भी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अभी जो सब कर रही है ना, आई एम श्योर उनकी करंट मेंटल कंडीशन की वजह से उनकी ज़हनी हालत अच्छा ठीक नहीं है। अरे छोड़ो ना, बीमार हैं थोड़ी सी, हम अपनी बातें करते हैं। I miss you. I miss you too. By the way, शादी में सिर्फ 5 दिन रह गए। हाँ, शादी में सिर्फ 5 दिन रह गए। और पता है, मेरा दिल करता है कि मेरी शादी के दिन मैं कोई बहुत चिल्लाता हुआ रंग पहनूं, और बाकी जितनी सारी लड़कियां हैं वो वाइट, क्रीम, पीच, इस तरह के कलर्स में हो। उसकी कोई खास वजह? क्योंकि शायद मेरे अम्मी अब्बू के बाद मेरी जिंदगी बहुत बेरंग रही है, लेकिन मेरी शादी का दिन सिर्फ मेरा दिन होगा। आपके साथ रंगों भरी जिंदगी का आगाज होगा। एनी, I love you. I love you. एनी, मेरे सर में तेल लगा दो बेटी, बड़ा खास तेल है, युगांडा से मंगवाया था मैंने। ओह, मोइन का है। ओह वाह, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, वाह, थैंक यू। हाँ, वो भी बड़ी खुश है माशाल्लाह। पता है, मैं ये सोच रही थी, जब हम दोनों इस घर में सहेलियों की तरह इधर से उधर घूमते हैं, हंसते फिरते हैं, तब मजा आता है, तो फिर जिंदगी भर कितना मजा आएगा। Don't say it, don't think it. डर गई, डरपोक। प्यारा मास्क है ना मेरा? मुझे लगा कि आप सो रही हैं। अरे मैं सो रही थी, तुम साइड में नहीं मिली बेड पे मुझे, तो मैं देखने चली आई। यहाँ आके देखा तो मूवी नाइट हो रही है। चलो बाजी को प्यार करो। डर गई ना? ऐसे मेरे पास ना बचपन में बहुत सारे मास्क थे और मैं मुंह पे लगा के हर आते जाते को डराती थी। ओह, मूवी, वो भी हॉरर। पता है, जब मैं शो करने जाती थी ना, तो मुइन को ले जाती थी, छोटा सा था वो, खेलता फिरता था। मुझे तो भाई बहुत नींद आ रही है, मैं सॉरी।
मगर तुम मत सोना भाई, और इसलिए कि तुम बनाओगी नाश्ता, ठीक है? मैं जरा थोड़ी देर के लिए सो जाऊं। और हाँ, ये हॉरर फिल्में देखने के बजाय घर के कामों पर तवज्जो दिया करो, समझी? एंडी, मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करती थी कि तुम्हारी सास या तो चंगी हो या फिर उनकी फोटो दीवार पे टंगी हो। तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा के उन्होंने तुम्हें फुटबॉल बना दिया है। अब तुम्हें यकीन हो गया कि सास और बहू की दोस्ती हो ही नहीं सकती सारी जिंदगी। सारी जिंदगी? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं 2 दिन कैसे सरवाइव करूंगी, वो भी मुइन के बगैर। क्या कर रही हो आमना? ये मेरी सास की फाइलों के कमरे की तलाशी क्यों ले रही हो? चुप करो मेरी भोली गाय। और ये देखो, पूरी की पूरी रिसर्च की है तुम्हारी सास ने तुम्हारे ऊपर। एनी, ये क्या है? तुम्हारी मैट्रिक की मार्कशीट, तुम्हारी पसंद नापसंद की लिस्ट, तुम्हें बादामों से एलर्जी है। मुझे बादामों से एलर्जी है। ये बात हमें भी नहीं पता थी। और ये देखो तुम्हारी सलीम के साथ फोटोग्राफ। मुझे तो पहले से ही पता था कि इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। चुप कर जाओ आमना। मतलब ये तो कंप्लीट बायोडाटा है तुम्हारा एनी। मतलब डिटेल में रिसर्च हुई है तुम्हारे ऊपर। जरूर दाल में कुछ काला है। कुछ यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ बुलाना भी तुम्हारी सास की कोई साजिश है। और ये देखो, एंजाइटी पिल्स। असल में ये जवान होने की विटामिन्स हैं जो वो खाते हैं। लेकिन ये तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी, वो घर भी आई थी उनको चेकअप करने के लिए। तो हम भी डॉक्टर के पास चलते हैं ना, पता चल जाएगा कि आखिर माजरा क्या है। अच्छा एक काम करो, लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते हैं ना, जरा बंदा जवान होने की पिल्स ही तो खा लेना। ये लो, तुम भी ले लो। मुझे भी दो। तुम रहनी। सारी खा लेते हैं। हाय अल्लाह, वैसे तो मैं स्ट्रिक्ट डाइट पर हूँ, लेकिन डॉक्टर ही अपने हाथ में हो तो कुछ अच्छा ही देगा खाने के लिए। नहीं हसन, मैं तुम्हारी अम्मी के सर पे तेल हरगिज़ नहीं लगाऊंगी। और उनको अगर इस बात पे रिश्ता खत्म करना है ना तो कहो कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मैडम, आज के मेन्यू में है चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बीफ। बल्कि छोड़े ना मैडम, आज आपको कुछ स्पेशल ट्राई कराते हैं। यहाँ का बहू रानी तो सास सयानी सैंडविच। अरे वाह, जल्दी से ले आओ, जल्दी ले आओ डॉक्टर, इससे पहले कि तुम्हारा कोई पेशेंट आ जाए। डॉक्टर जिंजो तो नहीं तो वेटर है। ये वेटर तो बड़ा पोपट है यार। मैडम, बहू जितनी भी हो रानी, सास होती है सबसे सयानी। अरे वाह, ये तो लगी बहुत अच्छा रहा है। प्लीज हैव इट। ओहो सासू जी, मैं हॉरर मूवी देख रही हूँ, डिस्टर्ब नहीं करें। मगर एक मेल डेड बॉडी मेरे पीछे लगी हुई है। मुझे बचाओ, मुझे मेल डेड बॉडी से बचाओ। ये मेल डेड बॉडी नहीं है सासू जी, ये सलीम साहब हैं। मैं रोज अस्पताल जाती हूँ फिजियोथेरेपी करने के लिए। आज नहीं जा सकी तो घर पे बुला लिया। इनकी गर्दन में चोट लग गई थी, रिकवरी हो रही है। ये क्या है? केचप है सलीम साहब, केचप है ना? केचप दिखाएं। केचप है सासू जी, थैंक यू। शेयर सासू जी, ये ले खाएं। नहीं मैं थैंक्स। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कोई डरती वरती नहीं हूँ ऐसी सिचुएशन से और खौफनाक लोगों से। हट सामने से। सलीम साहब, थैंक यू। ये एनी की बच्ची अपने आप को समझती क्या है? इसे तो मैं ऐसा कर दूंगी कि खुद अपनी खाल उतार के कहेगी, ये लीजिए अम्मी। अरे एनी, एनी जी ये देखो,
खाली बॉटल, ये मेरी दवा की है। कहाँ गई मेरी दवा? वो तो सलीम साहब ने खा ली, लेकिन हैरत अंगेज बात ये है कि सलीम साहब को नींद नहीं आई, उल्टा अलर्ट हो गया। अरे ये तुम्हारा सलीम साहब। ओ सलीम, तू तो भाई मुझे सौतन लगता है अपनी। पता है डॉक्टर ने क्या कहा था, कितनी जरूरी है ये मेडिसिन मेरे लिए? जी जी सासू जी, मुझे बिल्कुल पता है, बहुत अहम मेडिसिन है, आपको रोज चाहिए होती है, इसलिए खुद डब्बी लेकर मैं गई हूँ और आपके लिए ओरिजिनल इंपोर्टेड दवा लेकर आई हूँ। देखें, खुद डब्बी लेके गई हो, इंपोर्टेड ओरिजिनल। गुड गर्ल, मैं अपने कमरे में जाके खाती हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे मोइन ने कहा था कि अपनी नजरों के सामने मैं आपको खिलाऊं, क्योंकि आपको नहीं इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप डोज मिस कर रही हैं। मोइन झूठ बोलता रहता है। मोइन की बातों में दवाई बताना खाते हैं, शाबाश। नहीं, मुझे दवाई नहीं खानी, मुझे खा ली दवा। चले आ जाए। हैवी सी लग रही है मेडिसिन। दवा अब आपने खा ली है, अब मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मैं खाना तो पका लिया था मैंने, लेकिन वो खाना मैंने फ्रीज कर दिया है मुइन के लिए, मैंने खुद खाना बनाया। नहीं करना नहीं चाहिए। लेकर आई। वैसे मजा आ रहा है बड़ा। हाँ स्वीट सासू जी, आपको फाइनली नींद आ गई ओरिजिनल टैबलेट्स खा के, वरना इतने दिनों से तो इस घर में ड्रामा चल रहा था। अब ये खाना मैं खा लेती हूँ। हैं? इनको क्या हुआ? सासू जी यहाँ सो रही है, मुझे तो पता ही नहीं था। रूबी मैं ये कह रही थी कि सासू जी को तैयार करके आप रेस्टोरेंट भेज दीजिएगा, और फिर तब तक मैं मुइन को एयरपोर्ट से पिक करने जा रही हूँ, ठीक है? वैसे मैं तो काफी कमजोर समझ रही थी तुम्हें। क्या? कुछ नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं। मेरी सोच से भी बड़ी चुड़ैल निकली है, अभी बताती हूँ तुझे। मम्मी जी, हाउ यू फीलिंग? कैसा फील कर रही हैं? अच्छा फील कर रही होंगी, इतने दिनों के बाद इतनी अच्छी तरह से जो सोई हैं। तुम लाहौर गए थे, क्या हुआ? जमीनों का क्या मसला हुआ? अरे वो एक प्रैंक कॉल थी, मैं लाहौर गया और वहाँ पे जमीनों पर गया, सब कुछ सही था, एवरीथिंग वाज फाइन। शुक्र खुदा का। ये मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने बुलाया है, हमें गुड न्यूज देनी है आपको। हाँ, हम दोनों कल शादी कर रहे हैं। कल? जी कल। लेकिन शादी में बहुत सारी तैयारियां होती है। चलो थोड़ी बहुत तैयारियां तो होती हैं, ऐसे कैसे? लेकिन अब देखें, मेरे रिश्तेदार तो अब हैं नहीं, बस कुछ करीब के लोगों को बुला लेंगे, हल्ला गुल्ला की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी परेशानी की कोई बात नहीं है, एनी ने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए, डेकोरेशन वाला, फूल वाला, केटरिंग वाला, सबसे बात होगी। कल अगर तुम लोग शादी कर रहे हो तो कल तो मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी। नहीं 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 सासू जी, मेरी डॉक्टर जिंजुआ से बात हो गई है, वो कह रहे हैं दैट यू आर परफेक्टली फाइन। तो तुमने डॉक्टर से भी मुलाकात हो गई? मेरे रेस्टोरेंट में मुलाकात हो गई थी ना। डॉक्टर ने कहा है कल आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, यू आर 100% हेल्दी एंड फाइन। माशाल्लाह, क्या चुन के बहू लाए हो, मेरी उम्मीद से हजारों कदम दूर। वाह वाह वाह। बेटे ये गाड़ी में से मेरा बैग ले आओ। अरे वॉलेट है मेरे पास। मेरे बच्चे, मेरा भाड़ा बच्चा, घर में से बैग लेकर आओ। जी 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 मेरा बेबी, भाग के जाओ, भाग के जाओ। कहो तो किसी अच्छे ड्रामे के लिए बात करूं। क्या फाइन एक्ट्रेस हो तुम।
शायद आप बैग घर भूल आई है, गाड़ी में तो बैग है ही नहीं। हाँ वो हो सकता है, लेकिन मैं लाई थी, मुझे याद नहीं है। क्या बातें हो रही थी? बहुत प्यारी बहू है। मैं सोच रही थी कि आज रात को एक छोटी सी गैदरिंग करती हूँ, कुछ खास लोगों को बुलवाती हूँ अपनी बहू का मुंह मीठा करवाने के लिए। आपको जैसे अच्छा लगे। इतनी खुशी होती है ना आप दोनों का ये प्यार देख के मुझे। खुदा करे शादी के बाद भी ये प्यार कायम रहेगी कायम, देखना। सासू जी के लिए कुछ खाने के लिए मंगाए, भूख लग रही होगी ना? गले से कुछ कर नहीं रहा। आई लव यू। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज मेरी जिंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट डे है और आप लोग सब यहाँ आए हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप लोगों को एक बात बताऊं, बचपन में मुइन और जारा एक साथ खेला करते थे। मम्मी ये कौन सा मौका है ये वाली बात करने का? अरे बड़ी गहरी दोस्ती थी इन दोनों की। शर्मा रहे अब, हर वक्त साथ साथ साथ। ये दोनों तो कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी भी साथ ही जाया करते थे। और इनफैक्ट हमारा तो एक बैंड भी था। वो कौन सा गाना था? बड़ा प्यारा सा रोमांटिक गाना था एक। कौन सा गाना था जो तुम दोनों एक साथ गाते थे? सुनाओ जरा। कम ऑन, हो जाओ। 1 2 3। अगर मुइन साथ देगा तो मैं गा लूंगी। मुझे याद नहीं है वो गाना, हम लोग बच्चे थे, we were kids back then। मुइन, it's just been 5 years। कोई सदियां तो नहीं गुजरती इस बात को। अरे देखो देखो कौन आया, डॉक्टर जंजू आया, डॉक्टर जंजू आया। अमीर, are you okay? कोई बात नहीं, डॉक्टर जंजू आ गए, चेक कर लेंगे। डॉक्टर जंजुआ, आप प्लीज तशरीफ रखिए ना। नहीं, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। वैसे डॉक्टर साहब, मुझे आपसे पूछना था कि आपने अपनी डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी से हासिल की है? यूनिवर्सिटी ऑफ चिकन। ये के आप नहीं समझेंगी, बाहर से की है। कहाँ से? अब आपसे कर रही हैं लंदन से। लंदन से? लंदन से तो ज़ारा भी आई है, आप इनको क्यों नहीं बताते? इनको जरूर पता होगा। नहीं, वो तो। सुनिए, आप खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, जाइए किचन से खीर लेकर आइए, अपनी होने वाली बहू का मुंह तो मीठा करवा दो। वक्त आ गया कि अपना ट्रम्प कार्ड निकाला जाए। लाओ बादामों वाली खीर। आ गई खीर। बस ठीक है, ज्यादा ओवर एक्साइटेड ना हो बेटा। बिस्मिल्लाह। ये लो मेरे बेटे। माशाल्लाह। लो भाई, खिलाओ, सब खिलाओ उसको। रस्म अदा करो, खिलाओ सब। तुम रोना तो बंद करो। मेरी 5 दफा केटरिंग वालों से बात हुई है, वो कह रहे हैं उन्होंने खीर में बादाम नहीं मिलाए थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत सारे बादाम खीर में डाल के मुझे खिलाया है। परेशान क्यों हो रही हो? चली जाएगी एलर्जी। मेरा चेहरा देखो मोइन, कल मेरी शादी है, मैं दुल्हन कैसे बनूंगी इस चेहरे के साथ? फिक्र मत करो, इस चेहरे के साथ भी मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मैंने मोहब्बत तुम्हारे दिल से की, चेहरे से नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह थैंक यू। एक सेकंड। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी दोस्त की शक्ल देखने लायक तो बना दी। वैसे तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। लेकिन नामना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि खीर में बादाम मिलाई किसने? रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी सास ने खीर में बादाम
नहीं 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 नहीं, सासू जी पगली है लेकिन इतनी भी नहीं। हाँ, ओ वैसे मेरे पास एक गुड न्यूज है। क्या? मैंने हसन से अपनी मंगनी तोड़ दी। तुमने मंगनी तोड़ दी कब? और ये नया लड़का कौन है? आज सुबह। और नए वाले लड़के का नाम है डॉक्टर चंजुआ। आमना, वो डॉक्टर नहीं, वो वेटर है। वो दरअसल एनी बात ये है ना कि उसने मुझे बताया कि उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। बस ये सुनना था कि मुझे तो उससे जैसे मोहब्बत सी हो गई। और मैंने तुम्हें कहा था ना, ये कलर तुम पे बहुत प्यारा लगेगा। हेलो एवरीवन। हेलो, बिल्कुल मेरा जोड़ा भी इसी रंग का है, बल्कि ऐसे ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह आंटी, ये कलर आप पे भी बहुत प्यारा लगेगा। थैंक यू। तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे सासू जी से कुछ प्राइवेट में बात करनी है। और कमरे से बाहर कितनी भी आवाजें आ जाएं, किसी को अंदर नहीं भेजना। हाँ ठीक है, चल। सासू जी, मुझे ये बताएं कि थीम के मुताबिक आपका सफेद जोड़ा कहाँ है? वो मैंने रूबी की बेटी को दे दिया, वो बहुत खुश हुई। मेरी तो शादी भी नहीं हुई। मुइन को अच्छी तरह पता है कि थीम के मुताबिक दुल्हन वाला रंग कोई नहीं पहन सकता। देखो, तरजीह ने ना मेरे जोड़े के कट्स खराब कर दिए थे। उसने जो ऑल्टरनेट जोड़ा भेजा था वो बिल्कुल ऐसे ही है। सासू जी, आपको सफेद रंग का जोड़ा पहनना ही पड़ेगा। हाँ, ये क्या है? तुमने मुझे ऐसे ऐसे करके धक्का दिया। यू सड़क छाप लड़की। सड़क छाप? सॉरी सासू जी, सॉरी। कहाँ है ये सारे घर वाले? ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है? सासू जी, आप मान क्यों नहीं चाहती कि मेरी और मुइन की शादी होने वाली है? आप कुछ नहीं कर सकती। मुझे पता था आप गलत वक्त पे एंट्री डालने वाली हैं। ठीक नहीं किया आपने। क्या मतलब तुम्हारा उम्मीद? क्यों होती उम्मीद? तुझे तो मुझे इनविटेशन तक नहीं भेजा। वो मम्मी जी, इसलिए कि मैं समझी कि आप जन्नत की तरफ निकल गई, मगर बाद में ख्याल आया आप जैसों की तो एंट्री नहीं है वहाँ पर। तू ना नौकरी छोड़ के, लगता है वो तुझे पागल खाने भेज दिया इन्होंने। मम्मी जी, साइकाइट्रिस्ट के पास जाती हूँ, पागल खाने नहीं। तुम्हारी दिमागी हालत पे ना मुझे पहले से शक। तुम्हारी बकबक खत्म होना तो मैं अपने पोते की दुल्हन देखना चाहती हूँ। वाह, कितनी खूबसूरत बच्ची है मेरी। बिल्कुल हीरा है, हीरा। खूबसूरत तरीन बच्चा। कमाल है भाई मेरे बच्चे, इतना हुस्न। देखा मेरा पोता कितना लकी है। देखो इसको क्या मिल गया। बाहर गया था तो ये हीरा उठा लिया अपने लिए इसने। काश मेरे बेटे ने भी ऐसे किया होता। बस फिर शुरू हो गई आप। शायद तुम भूल गई हो कि तुम ना एक घटिया किस्म की टेलीविजन की रिपोर्टर थी, और उनकी घटिया जितनी गाड़ी जो थी ना उसमें तुम सैर किया करती थी। अपने दोस्तों का पूरा खाना खा जाती थी। पूरी तफ्तीश कराई है मैंने तेरी। पता नहीं तुमने मेरे बेटे को कैसे फंसा लिया। अरे तू तो कभी मेरे बेटे के लायक ही नहीं थी। तूने मारा है मेरे बेटे को। डॉक्टरों ने तो ये कह दिया कि वो टर्मिनल डिसअपॉइंटमेंट थी उसको। मैंने नहीं मारा, आपके ताने सुन सुन के हार्ट अटैक हुआ है उसको, क्योंकि आपको अपने बेटे के लिए कोई लड़की उसके काबिल ही नहीं लगती थी। आपकी फैमिली में ना मर्द अक्सर हार्ट अटैक से ही मरते हैं, क्योंकि उन्हें आप जैसी माओ को झेलना पड़ता है। शक्ल देखिए अपनी, बुढ़ी हो गई है, बुढ़ी। ये बुढ़िया मुझे पागल कर देगी। तो पता नहीं क्या करते रहते हैं। ये कभी खत्म नहीं होगा ना, शादी के बाद भी, क्योंकि सास और बहू दोस्त नहीं बन सकते। और मेरा मुस्तकबिल भी कुछ ऐसा ही होगा जैसा आपका आपकी सास के साथ है। हम अपनी मनमानी के चक्कर में लड़ाई झगड़े करते रहेंगे और परेशान मुइन होते रहेंगे, क्योंकि ना तो वो आपको छोड़ सकते हैं और ना मुझे। और दिल का प्रॉब्लम तो मुइन को भी है, और आपसे जीतने के चक्कर में मैं मुइन को भी खो दूंगी। क्या बकवास कर रही हो? मैं अपनी खुशियों की खातिर मुइन की जिंदगी से नहीं खेल सकती।
मुबारक को सासू जी, आप जीत गई। मैं मोइन की जिंदगी की खातिर मोइन से शादी नहीं कर रही। कहाँ जा रही हो? एनी एनी देखा तुमने, ये लड़की समझती है कि मैं अपनी सास जैसी हूँ। गलत समझती है। शुक्रिया। आप उनसे भी ज्यादा बुरी हैं। क्या? कम से कम उन्होंने आपकी शादी पे आपके साथ का मैचिंग जोड़ा तो नहीं पहना था। उन्होंने बिल्कुल काले रंग का जोड़ा पहना था, इसलिए कि वो सोग की कैफियत में थी। रूबी, मैं सिर्फ मोइन की बेहतरी चाहती हूँ। ये लड़की है ना, ये कहाँ से आई है, इसके माँ बाप कौन है, ये नर्स है, ये कोई बैकग्राउंड का पता नहीं, ये उसके लिए ठीक कैसे हो सकती है? सही कह रही हैं आप, कैसे ठीक हो सकती है? नर्स है, आपकी आइडल बहू कैसे हो सकती है? हाँ, ना बैकग्राउंड है ना कुछ और है ना, है ना? सिवाय एक चीज के। क्या? उस लड़की ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया आपके बेटे के